बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और इस खबर के बाद से शेयर बाजार आज पूरी तरह से धड़ाम हो गया। लगभग 250 पॉइंट से अधिक निफ्टी क्रैश कर चुकी है। ये हुआ क्यों? जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, दवाएं बनाने वाली कंपनियां, वो भी जेनरिक दवाएं जो भारत से अमेरिका भेजी जाती हैं, उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ये 50% टैरिफ तो पहले ही ऐलान कर दिया था, अब पूरी 100% टैरिफ जो जेनरिक दवाइयाँ हैं भारत से अमेरिका भेजी जाती हैं उन पर लगाया जाएगा। वो सभी के सभी कंपनियां आज के धड़ाधड़ गिरते चले गए। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है सन फार्मास्यूटिकल को हुआ है। यहाँ पर ट्रंप ने कहा है कि जितने भी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उन सब पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। अब फर्क समझिएगा कि ब्रांडेड दवाइयाँ क्या होती हैं और जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं। तो जो रिसर्च और पेटेंट वाली दवाई होती है, जो थोड़ी महंगी होती हैं, वो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं। और जो जेनरिक दवाइयाँ होती है, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन पेटेंट खत्म होने के बाद लगभग 80 से 90% तक कम हो जाएगी, सस्ती कॉपी रहती है। भारत अमेरिका को सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है, यानी भेजता है। साल 2024 की अगर हम बात करें तो भारत ने अमेरिका को तकरीबन 8.73 अरब डॉलर यानी 77,000 करोड़ रुपए की दवाई भेजी थी। अमेरिका में हर 10 में से जो 4 प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं वो भारतीय दवाओं से ही भर जाते हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बीके विजय कुमार कहते हैं कि फिलहाल अगर असर बड़ा नहीं होगा क्योंकि टैरिफ ब्रांडेड दवाओं पर लग रहा है, लेकिन अगर यही निशाना अगर जेनरिक दवाइयों पर भी अगर आ गई तो फार्मा इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका लगेगा। ट्रंप ने ये बयान दिया है कि अगर हम दवाओं के लिए दूसरे देशों पर क्यों निर्भर रहें, हम अपनी दवाएं खुद बनाएंगे। जो भारत से दवाइयां हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको हम अपने ही देश में बनाएंगे। हमारी यही अमेरिका की फर्स्ट और मेक इन अमेरिका नीति का हिस्सा है। महामारी में हमने सीखा कि सप्लाई चेन टूटे तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बढ़ जाता है। ट्रंप सिर्फ दवाओं तक ही नहीं रुके, आगे भी बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने टैरिफ लगाया। जैसे किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50% का टैरिफ है, अपहोल्ड्स फर्नीचर पर 30% का टैरिफ है और सबसे बड़े ट्रकों पर 25% की टैरिफ है। इससे स्पष्ट है कि ट्रंप पूरी तरह घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के मिशन पर हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि आज का शेयर बाजार जो है एक के बाद एक टूटते चले गए और कहीं भी लेवल्स रुके नहीं रुके। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ, जो सबसे बड़ी कंपनी है सन फार्मा कंपनी है, जो अमेरिका को सबसे ज़्यादा दवाई भेजती है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसमें गिरावट जो आई है लगभग, अभी हम बात करें तो 2% की आज उसमें गिरावट देखने को मिली है सन फार्मास्यूटिकल में। डेविस लेबोरेटरी में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है। सिप्ला में लगभग 0.76% की गिरावट देखने को मिली है। वन मैनकाइंड फार्मा में 1% की गिरावट, वहीं जीडीएस लाइफ साइंस में 4% की गिरावट देखने को मिली है। ल्यूपिन में भी लगभग, यानी सारे जितने हैं फार्मास्यूटिकल की जितनी कंपनियां हैं फार्मा इंडस्ट्री की, सब में आज गिरावट देखने को मिली है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो यहाँ पर गिरने, बस मात्र 3 कंपनियां हैं जो ग्रीन है, बाकी सबके सब रेड जोन में चल रही हैं। सब में लगभग सबसे ज़्यादा नुकसान है सन फार्मास्यूटिकल को, जो 45 रुपये आज टूटकर गिरा हुआ है।